जिक्र शोहदाए करबला उनसे आला हजरत ये आला हजरत का शेर पढ़ रहे हैं और आला हजरत की शायरी के हवाले से हुजूर रईसुल कलब अल्लामा अशरुल क़ारवी अलैहि रहमा जिनका उस अभी कुछ रोज कबल हुआ है, वो फरमाते हैं कि अगर इश्क सीखना चाहते हो और इश्क के आदाब सीखना चाहते हो तो आला हजरत की नाते सुना करो। ठीक है, तो अदब के साथ ये आला हजरत की शायरी हो रही है, सुने। नूरो हंसाते मिश्रा याद है, हमको हंसाते जाएंगे आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अब मक्के में आला हजरत क्या करें, मोहब्बत के साथ सुनाता हूँ, कह दे सुभान अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। सुने, बहुत ही खूबसूरत मक्ता है, सुने। जाने रहमत शाने रहमत है मोहम्मद मुस्तफा, सुने। जाने रहमत शाने रहमत है मोहम्मद मुस्तफा, रहमतुल लिल आलमी कुरान जिनको है कहा, रहमतुल लिल आलमी कुरान जिनको है कहा। अरे बन के एगो हर जो आए है सरापा मौजजा, हाँ सरापा मौजजा, खाक हो जा के रोजे पे जाकर नवासा बोला पसंद है तेरा मनाना, ले लो हमारा सला ओ नाना, ले लो हमारा सला ओ नाना, ले लो हमारा सला, पढ़िए ओ नाना ले लो हमारा सला। अरे नाना के रोजे, नाना के रोजे पे जाकर नवासा बोला पसंद है तेरा नाना, ले लो हमारा सलाम ओ नाना, ले लो हमारा सलाम। अरे मेरी शहादत, मेरी शहादत का हो चुका है, मेरी शहादत का हो चुका है, करबल में ये तमाम नाना, ले लो हमारा सलाम सलाम। अरे बाबा अली का सीना में ज़हरा की धड़कने कटेंगे, ओ नाना ज़हरा की धड़कने कटेंगे, भाई सखी जा भांजा बेटा सबकी गर्दने कटेंगे, ओ नाना सबके गर्दन कटेंगे। आया हुआ हो, आया हुआ हो आप से करने, आया हुआ हो आप से करने, आखिर अपना कलाम नाना, ले लो हमारा सलाम ओ नाना, ले लो। नारा लगा कोई यार, इसका भी मैं चाहता हूँ कि सारे लोग एक बार मिलकर पढ़े, ओ नाना ले लो। बुलंद आवाज से, अभी तक नहीं सारी बात, मैं किसी की बुराई नहीं करती, खुदा की कसम में स्टेज पे, लेकिन इस माइक पे पाकिस्तान कौमी सरेजा कादरी भी नहीं पढ़ पाएगा, मैं लिख के बताता हूँ। वजह इसकी ये है कि एक घंटा हम लोग दोनों पढ़ते हैं, जर्रा बराबर भी आवाज में खराश नहीं आती, लेकिन हम मैक में हम लोग दोनों खड़े हुए, पहले ही शेर में हम लोग की आवाज लग गई।
मतलब कि आवाज ये सेटिंग और अच्छी नहीं हो पाई। और एक रिकॉर्ड ये भी है कि मुहर्रम के जुलूस में हम लोगों ने इस कलाम को शुरू किया था मुकम्मल हमारे देखिए शमसुद्दीन साहब कुदरत तशरीफ फरमा है, मुकम्मल ये कलाम को 2 घंटा पढ़वाया गया था। 2 घंटा तो मैं पढ़ता हूँ मोहब्बतों के साथ मुलाजा करना। और सुनिए एकदम दोनों आदमी है, अब दोनों आदमी का ख्याल कीजिएगा, समझ रहे हैं ना? हाँ, दोनों आदमी का ख्याल कीजिएगा, एक आंख में काजल एक में सुरमा नहीं कीजिएगा। हाँ, मोहब्बतों के साथ दोनों आदमी का ख्याल करना है। और नाना ले लो, ऐसे नहीं, बुलंद आवाज से बोले हमारा सलाम। और नाना ले लो। ए अहमद भाई, वो मोहल्ला आपका है? हाँ, ये माला रहने दीजिए। अरे ये मोहल्ला मेरा है, आप देखता हूँ, अभी मेरा मोहल्ला देखिएगा। ओ नाना ले लो। अब आपका मोहल्ला। ओ नाना ले लो। अब सारे लोग मिलके बोलेंगे ओ नाना ले लो हमारा सलाम। ओ नाना ले लो हमारा सलाम। अब बंद मुलाजा करना, बहुत ही बड़ा शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ मोहब्बतों के साथ, पढ़िए। अरे कर दो भला के गर्मी में तन मन मेरा जलेगा। ओ नाना जलेगा मेरे लहू के हरारत से दीने का गुलशन खिलेगा। ओ नाना दीने का गुलशन खिलेगा। मेरे भरोसे बैठी हुई है, मेरे भरोसे बैठी हुई है आपकी उम्मत तमाम। ले लो हमारा सलाम। ओ नाना 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 ले लो हमारा सलाम। सकीना बहना से करे बला जा रही है। सुभान अल्लाह। देखिए शेर मोहब्बत के साथ। बेटी सकीना बहना से करे बला जा रही है। ओ नाना भीतर बला जा रही है। किसको संभालो किसको रोको, सबका लहू है डरी है। 6 माह का बे नन्ना सा असगर। 6 माह का बे नन्ना सा असगर चलने लगा बे नया। ले लो हमारा सलाम। ओ नाना ले लो हमारा सलाम। ओ नाना ले लो हमारा सलाम। ओ नाना ले लो। दुनिया ये करे आए कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ा है जिसने तुम्हारा तलवार उसी ने उठाए। ओ नाना तलवार उसी ने उठाए। हौसला तो सर अपना कटा कर। हौसला तो सर अपना कटा कर बचाना है इस्लाम। ओ नाना ले लो हमारा सलाम। ओ नाना ले लो हमारा सलाम। ओ नाना ले लो हमारा सलाम।
कहते या हुसैन, या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहते या हुसैन, या हुसैन। मोहब्बत के साथ कि लाशें उठा कर ढोते ढोते कलेजे फटने लगे हैं, ओ नाना कलेजे फटने लगे हैं। शबीर फिर भी नाना से अपने रो रो के कहने लगे हैं, जब तक बचेंगे न तेरे, बचेंगे न तेरे शरीयत, जब तक बचेंगे न तेरे शरीयत। करूँगा नहीं आराम, ओ नाना ले लो हमारा सलाम, ओ नाना ले लो हमारा सलाम, ओ नाना ले लो हमारा सलाम, ओ नाना ले लो हमारा सलाम। या हसन, या हुसैन, मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मौला 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 मेरा मुर्शिद अली मौला। ए शहबाज भाई, ये सब पैसा इधर रखिए। नहीं नहीं, आप रखिए इधर, क्योंकि जो मिलेगा अब इसमें आधा आधी हिस्सा होगा, समझ रहे ना? हाँ, क्योंकि आप लोग गलत कर रहे हैं। हाँ, अब हम भी चलाक हो गए। अल्लाह सलामत रखे। हमारे देखिए मस्तान चचा आ गए हैं, अल्लाह आपकी उम्र में भी बना बरकतें आता फरमाए, समझे ना? इधर साइड कीजिए ना जी। हाँ, अलग कर ले, इधर अलग करें तो इधर भाग जा रहा है, फिर उड़ के आ जा रहा है। देखिए अच्छा, हाथ में दीजिएगा सारे लोग, समझ रहे ना? नीचे का नीचे रह जाएगा। सारे लोग मोहब्बतों के साथ, सारे लोग पढ़े मेरा मुर्शिद अली मौला, सारे लोग बोलेंगे मेरा मुर्शिद अली माला माला माला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मौला मौला मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला। अब यहाँ से बंद बड़ा जाकर मैं दुश्मन का जो भी हो गया पानी हुसैन, एकदम बुलंद आवाज से मोहब्बत। हुसैन का दुश्मन का जो भी हो गया पानी हुसैन का, मिलता नहीं जहान में सानी हुसैन का, मिलता नहीं जहान में सानी हुसैन का। किसा शबीर वहाँ पानी के मोहताज नहीं थे, शबीर वहाँ पानी के मोहताज नहीं थे, ये मोहताज करबला में तपांजे हुसैन का। मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मौला मौला मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मौला मौला मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मौला मौला मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला। अब एक बंद और मुलाजा कर ले मोहब्बत के साथ। हाँ, ये अच्छा हो रहा है, फिर से आइएगा, अल्लाह ताला बहुत बरकत देगा इंशाल्लाह। देखिए हमारे कमेटी के नौजवान लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला सारे लोगों को सलामत रखे। देखिए भैया, ये एनर्जी है, समझे ना? हाँ, क्योंकि ये अगर कम कर दीजिएगा फिर माइलेज खत्म। हाँ, देखिए बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे भी अभी एचपी शान का माइलेज बहुत लाजवाब चल रहा है, तभी हम लोग एचपी शान बन गए। मोहब्बतों के साथ में राजा कर लें। देखिए ऐसा भी नहीं कीजिएगा, ऐसा हम लोग दोनों एक साथ पढ़ रहे थे एक जगह, तो आज एक नोट दिया है एक आदमी ने, आधा 5 का था और आधा 10 का था। जी जी, ऐसा भी होता है, लेकिन हमारे आजाद नगर में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आपको मालूम है कि आजाद नगर में 500 का भी नोट चलता है।
हाँ अच्छा देख लिया जाए तो हाँ, हालांकि आप देखे नहीं है 500 का नोट। आज देख लीजिएगा, आजाद नगर में 500 का नोट चलता है, 10 का नोट नहीं चलता है, 200 का भी चलता है, 100 का चलता है। हमारे शहबाज भाई फरमा रहे थे कि 10 का नोट यहाँ नहीं चलता, लेकिन देखने के चल रहा है। समझ रहे हैं ना, मोहब्बत में साथ बुलाया कर रहे हैं। देखें कि समझेगा कोई क्या भला रुतबा हुसैन का। अरे अब तो मुस्कुरा के कह दिया हुसैन कि समझेगा कोई क्या भला रुतबा हुसैन का, समझेगा कोई क्या भला रुतबा हुसैन का। मुख्तार कायनात है नाना हुसैन का, मुख्तार कायनात है नाना हुसैन का, मुख्तार कायनात है नाना हुसैन का। के आका को मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मौला मौला मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मौला मौला मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला। और एक शेर अच्छा लग रहा है तो कह दे या हुसैन, और बुलंद आवाज से कह दे या हुसैन। ऐसे नहीं सुस्ती कर रहे हैं, मुझ पे लगना चाहिए कि आजाद नगर में हम पढ़ रहे हैं, धनबाद की सरजमीन पर सारे लोग मचल के कह दे या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। देखें कि मौला अली का राज दुलारा घला जवा, कह दिया हुसैन। मौला अली का राज दुलारा घला जवा, मौला अली का राज दुलारा घला जवा, बी फातिमा की आँख का तारा घला जवा, बी फातिमा की आँख का तारा घला जवा। कि उसके उसकी कोई मिसाल कभी ला न पाएंगे, उसकी कोई मिसाल कभी ला न पाएंगे। कि नाना भिला जवाब नवासा भिला जवाब, मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मौला मौला मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मौला मौला मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला। हक निभाना मेरे हुसैन। पढ़ दिया जाए। हाँ, इंशाल्लाह तकरीर के बाद फिर एक राउंड चलेगा। आज ये जान लीजिए कि साजिद आरजू और अहमद साहब के भी थकता नहीं है। अगर आप लोग फजर तक रहिएगा तो हम लोग फजर तक पढ़ने की हिम्मत रखते हैं, समझ रहे ना। आप लोग इत्मीनान सुकून के साथ बैठे, इंशाल्लाह बहुत कलाम बाकी है अभी, इंशाल्लाह बहुत कलाम सुनाया जाएगा। बस इत्मीनान सुकून के साथ बैठे, इंशाल्लाह फिर कमर इंजन आ जाएगा, समझ रहे ना। अभी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जा माशाअल्लाह। ये देखिए सब गलत हमारे मेहमान बैठने में हमारे झारखंड अरे बैठ लेकिन इमाम हुसैन की महफिल से जब उठेंगे
तो इंशाअल्लाह गुनाहों के बोझ को हटा करके नेकियों की संगील को बावजन करके उठेंगे और अपने गुनाहों का मुहासबा करें। इंशाअल्लाह आप पाक होकर के उठेंगे। मैं चंद शेर पढ़ता हूँ कि शुजाअत देखकर दहशत में सारी तानाशाही है, ये शेर। उसके बाद माइक पे खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन सुहानी साहब कहेंगे, शुजाअत देखकर दहशत में सारी तानाशाही है, हर एक इजराइली पे दायमी कहरे इलाही है, फिलिस्तीनी मुसलमानों को तुम हल्के में मत लेना, फिलिस्तीनी मुसलमानों को तुम हल्के में मत लेना, वहाँ का बच्चा बच्चा दीने अहमद का सिपाही है, वहाँ का बच्चा बच्चा दीने अहमद का सिपाही है। वो हाल जितना हो संगीन न जाने देंगे, सर कटरा लेंगे मगर दीन न जाने देंगे। हमसे अच्छे हैं मुसलमान जो ये कहते हैं, हाथ से अपने फिलिस्तीन न जाने देंगे, हाथ से अपने रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेस कम कीजिए, ये कोई पॉइंट वॉल्यूम 50%, बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे। अच्छा बज रहा है, अच्छा बज रहा है, आपका बाजा बहुत बढ़िया बज रहा है, बेस थोड़ा कम कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मद। सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए, आपने जलसे का नाम रखा शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस एंड आला हजरत, है ना? उसमें उससे आला हजरत जोड़े हैं। इस दोनों की गुफ्तगू झारखंडी बाबा की होगी। आप लोग थोड़ा बोलिए, हम बोले तब बोलिए, पहले मत बोलिए। जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया हुआ हुसैन, हर जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया हुआ हुसैन, क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला। करबला को थोड़ी देर सुनिए। करबला है क्या? करबला मातम नहीं है, करबला गम नहीं है, करबला आंसू नहीं है, करबला रोना नहीं है, करबला सीना पीटना नहीं है, माथा क्या कहते माथा पीटना नहीं है, कपड़ा फाड़ना नहीं है, गम नहीं है। करबला हिम्मत है, करबला हौसले का नाम है, जवां मर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है, ताकि दुनिया वाले देख ले 22,000 फौज एक तरफ, 72 एक तरफ, दुनिया हैरत में है। एक इमाम हुसैन के हाथ लेने के लिए यजीद ने 22,000 फौज को उतारा था, लेकिन दुनिया हैरत में थी। इमाम हुसैन के बदन पे हाथ रहा लगा रहा, सर ले लिया पर हाथ ना ले सका। पता चला यजीद करबला ही में तो हारा है, करबला में यजीद हारा है। हाथ लेने के लिए आया था, हाथ नहीं ले सका, सर लेके चला गया। इमाम हुसैन ने कहा हाथ नहीं देंगे। यजीद ने कहा था हुसैन हाथ दे दो, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन बैअत कर ले, हुसैन वोट दे दो, हुसैन यजीद के भाई हाथों पे हाथ दे दे, यजीद को मिल मोमिन मान ले, तस्लीम कर ले। उसने पारित पर जो प्रस्ताव लाया है उसे पारित कर दे। मेरे इमाम ने कहा हम हाथ नहीं देंगे, हम समर्थन नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे। तब यजीदियों ने ऐलान किया था हुसैन अभी तो हाथ मांगते हैं, अगर तुम एक हाथ दे दोगे तेरा दोनों बेटा बच जाएगा, हाथ दो दोगे हुसैन भांजा बच जाएगा, हाथ दे दोगे हुसैन अली अकबर बच जाएंगे, हाथ दे दोगे हुसैन कासिम बच जाएगा, हाथ दोगे हुसैन अब्बास की बाजू बच जाएंगे। इमाम पाक ने कहा हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। कभी सोचा आज हम लोग मुहर्रम के नाम पर डीजे बजाते
ढोल बजा रहा है, मुर्गा जमा करता है, वो भी भागने वाला मुर्गा। थोड़ी देर सुनिए, झारखंडी को लोग सुनने कम, देखने ज्यादा आता है। अभी एक जगह कल तक कहाँ थे बेटा, 350-400 किलोमीटर में कल थे डाल्टनगंज, गढ़वा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में कल जलसा था बहुत बड़ा। एक आदमी हाथ पकड़ा, बोला झारखंडी बाबा आपको बहुत दिन से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। जिंदा देख लिए बाबा, बहुत दिन से थे कि कभी बाबा को जिंदा देख पाए के छू के देख रहा, जिंदा है वही फटवा वाला। ये अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है। वाह, चुनाव चल रहा है क्या? ये कब चुनाव है इसे? होने वाला कब, कितने दिन में? लंबा है। मतलब कितने दिन में चुनाव क्यों होगा? नया चुनाव नहीं पता होगा, चुनाव होगा। हम देखे जब भी ऐसा देखते हैं, जब भी ऐसे बैनर देखते हैं तो मुझको ख्याल आता है जिला परिषद हो, चाहे पार्षद हो, चाहे समिति हो, चाहे मुखिया हमारे इलाके में होता है, मुसलमान कूद जाता है, एक नहीं दो नहीं दर्जन कूदे। यहाँ भी कूदा हो, वहाँ नहीं, बैठ के नहीं, मीटिंग नहीं, कोई मशवरा नहीं, जहाँ चाहे वहाँ कूद दिया। अब 15-20 को एक तरफ, 2 आदमी उधर एक तरफ, इधर नारा लगाते रहा, वहाँ से जीत के निकल गए। सोचो राजनीति में करो तो बढ़िया से करो। सब में कमजोर है, मौलाना मत देखो, अपनी राजनीति की कुर्सी संभाल। आज भारत में नहीं देखता मुसलमान को, देखते कि नहीं? नहीं सोशल मीडिया खोलते हो, प्रिंट मीडिया नहीं देखते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं देखते, बॉडी मीडिया नहीं देखते, चाटुकार पत्रकार दलाल नहीं देखते। सुबह शाम डिबेट पर, मुसलमान पर, कुरान पे डिबेट, मस्जिद पे डिबेट, मजार पे डिबेट। 70 साल का मजार और 3 कर्मन के नाम पे तोड़ा जा रहा, तुम चुप हो। 80 साल का मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बता के तोड़ा जा रहा, यही हुकूमत। हमारे बेटा सड़कों पे निकले, जानवर के नाम पे पीट पीट के मार के जेल में डाल दिया जा रहा है। यूएपीए कान लगा के जेलों में सड़ा दिया जा रहा है। बेटियां कॉलेज निकले तो निकाब नोश किया जा रहा है। हमारे कुरान को सड़कों पे लाइव चलाया जा रहा है, मसलों पे सवाल उठाया जा रहा है, अजान को रोका जा रहा है। 15 मिनट सड़कों पे नमाज पढ़े तो हुकूमत की कान खड़ी हो जाती है, सांस फूलने लगती है। सड़क जाम नहीं, सड़क जाम नहीं, नमाज के लिए सड़क नहीं। और 1 महीना से दावा लेता है पूरा भारत के सड़कों को जाम किया। मुसलमान का भारत नहीं है। जंगे आजादी में 1-2 नहीं, 5-10 नहीं, 20-25 नहीं, 7-50 नहीं, 1000-2000 नहीं, आज भी इंडिया गेट में 61,000 अब्दुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से अंग्रेजों ने मारा, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैज़ खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को बोलना छोड़ दिया है। राजनीति करोगे मोहल्ले में, अपने आप घुसोगे मोहल्ले में, एक दूसरे का पीछा करोगे मोहल्ले में। हेलोगे मोहल्ले से निकलो, मैदान में लड़ो, चुनाव भी जीतो और दुनिया वालों को दिखा दो जितना भारत तेरा है उतना भारत मेरा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। रोड टैक्स हम भी देते हैं, टूल टैक्स हम भी देते हैं, पेट्रोल टैक्स हम भी देते हैं। सड़क जितना तेरा है उतना मेरा है। इसलिए आने वाले रबीउल अव्वल के मौके पे गली गली में झंडा लगाना, जुलूस मोहम्मदी को निकालना, सड़कों पे निकालना और महात्मा गांधी चौक को जाम कर देना, हाथ में झंडा लेना, पूरी दुनिया भारत तेरा है। जितना भारत में प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। जितना यहाँ गृह मंत्री का हक है उतना एक ठेला वाले मजदूर मुसलमान का हक है। इसलिए कि जंग आजादी में खून बहाया है, अंग्रेजों के मुखबरी नहीं किया। आज तुम मुझसे देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगते हो, तुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं। अरे पूरे भारत में आजादी के बाद जो पहला तिरंगे का डिजाइन का जो सबसे आखिरी में डिजाइन किया है, वो बेटी तुम्हारे घर से नहीं निकली थी, वो मुसलमान के घर से निकली। और सुरैया बानू ने भारत का डिजाइन मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद का कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुण सुना कहने वाला।
तेरा बेटा 1 बजे रात तक गलियों में बैठ के पबजी खेले और कहते कुरान को जला रहा है। तुम्हारा बेटा लूडो खेले और कहते को बेटों को मारा जा रहा है। तुम्हारा बेटा शिक्षा से दूर हो जाए और कहते मुसलमान गरीबी के कगार पे खड़ा है। अब भी वक्त है, बदल दो बेटों के हाथ से मोबाइल को छीनो, किताब पकड़ा दो, ताकि मुहर्रम आएगा डीजे बजा के डांस न करेगा, बल्कि वो ऐलान करेगा कत्ले हुसैन असलम है, मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। अलग रंग में है। वाह 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 वाह। जिस मौजू पे लिख के दे दोगे, अगर तकरीर में एक लफ्ज हटेंगे तो नजराना नहीं लेंगे। 11 साल तक पढ़े हैं मदरसा में तो मौलाना बने, ऐसा नहीं है। हमारी तकरीर में खिस्सा नहीं होती है यूट्यूब खोलना। हम बयान करते हैं जितनी तकरीर, लतीफ़ा नहीं बोलते, चुटकुला नहीं बोलते, हंसाने वाले खतीब झारखंडी नहीं है। झारखंडी का तकरीर गौर से सुनना, मेरी तकरीर जब गौर से सुनोगे तो इनकलाब पैदा होगा। मैं दर्द दिल बयां करता हूँ, लेकिन मेरा बोलने का अंदाज है कि मुस्कुरा के लोग सुन भी लेते हैं, ऑपरेशन भी हो जाता है। लोग कुछ मौलवी का पेट में दर्द उठ जाता है। झारखंडी को नहीं आना चाहिए, झारखंडी को नहीं बुलाना चाहिए। झारखंडी क्यों बुलाते हो भैया? कहाँ कहाँ रोकोगे? कल ते वहाँ रोकोगे, कल जा रहे हैं चतरू में, कैसे रोकोगे? परसों कलकत्ता में रहेंगे, कहाँ रोकोगे? नहीं रोक पाओगे, तुम खुद रुक जाओ। पहले लगा बेटा जवानी खत्म हो रही, मैं जवान हूँ भी नहीं। करबला कहते किसे? जिनका 18 साल का बेटा शादी के मौके पे बेटी बाप से 3 लाख मांग के कहते हो करबला वाले। अरे जो करबला वाला होगा वो बेटा को बेचेगा नहीं। 18 साल की उम्र में अपने बेटे को अली अकबर को घोड़े पे चढ़ा के कहा था, बेटा करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार लेना होगा, इस्लाम बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, शरीयत बचाना होगा, यजीदियों से लड़ना होगा, सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। मेरा बेटा कौम की एक बेटी मुस्तफा बचाना। ये करबला रोने का नाम नहीं, करबला हौसले का नाम है, हिम्मत का नाम है। ए दुनिया वालों, जब तुम्हारे पर मुसीबत आए, अक़लियत में रहोगे, अक्सियत वाले सताएंगे, तुम्हारे बेटों को मारेगा, मस्जिदों को तोड़ेगा, मजार को जलाएगा, घर में बुलडोजर चलाएगा, तू घबराना नहीं, तू सब्र कर लेना। करबला में 22,000 आया था, जुल्म किया, पूरे खानदान का नामो निशान मिट गया। करबला में हुसैन का एक चिराग बचा था, पूरी दुनिया में छा गया। कुर्सी पर बैठ के जब से आया है, कभी तो 377 लाया, कभी तो 3 तलाक लाया, कभी सीएए लाया, कभी एनआरसी लाया, कभी वक्फ लाया, लेकिन तू मत घबरा भारत के गरीबों, ये बिल लाते लाते एक दिन बिल में घुस जाएगा। लेकिन भारत में मुसलमान कल भी था, आज भी है, जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। मुसलमान भारत छोड़ के नहीं भागेगा। ये भारत तेरा खतियानी मुसलमान हो, किसी के खैरात में भारत नहीं मिला है, बल्कि ये हकदार में भारत। बाप लॉटरी टिकट खरीद के घर आता है, बड़का बेटा 1.5 बोतल पी के घर में सुतता है। अब मौलाना इस्लाम खतरे में, हमारे बेटे खतरा में। बेटा आएगा, 2 बेटा गेम खेलेगा, बाप लॉटरी टिकट खरीदेगा, माँ घर में बैठ के LCD 1.5 घंटा देखेगी। मौलाना इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है। मेरा इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। सोचना छोड़ दिया। आज ये लोग जितना बैठा है, ये लोग पबजी मास्टर रहा था, खैर का मास्टर बैठा मोबाइल चला रहा, 300 रुपया रिचार्ज करके गेम खेलता है। और इमाम की तनख्वाह अगर 100 रुपया दे रहा है घर पीछे, और 110 कह दोगे, पूरा खानदान कोमा चला जाए। नहीं देगा, 300 रुपया बेटा रिचार्ज करे, बहू 300 रुपया रिचार्ज करे, बेटा 300, माँ 300, बाप 300, एक घर में 1200 अंबानी को देते हो। एक घर से 1200 अंबानी को खाता में ट्रांसफर महीना करते हो, तब तुम्हारे घर में मोबाइल चलता है।
और जो इमाम अज़ान दे, नमाज पढ़ाए, कुरान पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए, दीन की बात बताए, उनको पूरा मोहल्ला मिलके 8 से 10 हजार, 8 से 10 हजार, वो भी बहुत बड़ा एहसान किया है। मौलाना रखे अपना मतमाम रखा, तो मौलाना का एहसान है। 10 हजार ये बता रहा हूँ सर, पूरा हिंदुस्तान में क़यामत के दिन सदस्य को पूछा जाएगा, हर इमाम की तनख्वाह पूरे मोहल्ले में मिलकर 8,000 7,000 महीना जोड़ो, कितना डेली की हाजिरी होती है? 300 नहीं होता, 250 रुपये। तेरा बेटा जाता है, कुछ नहीं जानता है, रोगा है, बीमारिया, टीबिया, वो 400 कमा के आता है, और एक बोतल मौलाना 200। सोच बदलो तो समाज बदलो। हमारे बच्चे पढ़ेंगे उस वक्त जब करबला को याद करोगे, तो करबला में इमाम हुसैन जब गए थे, यजीदियों ने कहा था हुसैन हाथ दे दो, हुसैन हाथ दे दो, हुसैन समर्थन दे दो हुसैन। मेरे इमाम ने कहा नादान, हाथ देना होता तो मदीने में रख के दे देते, हाथ देना होता तो मदीने की गली में रख के दे देते, हाथ देना होता तो गुंबद खजरा के छांव में रख के दे देते, हाथ देना होता तो मक्के में आके दे देते, हाथ देना होता तो रास्ते में आके दे देते। ए यजीदियों नादान, हाथ देना नहीं है, इसीलिए करबला आ गया। मुहर्रम की 10 तारीख दिन जुमा 61 हिजरी, 56 साल की उम्र में मैदान करबला में चारों तरफ दुश्मन के बीच है, परदेश वतन है, जमीन गर्म है। इमाम पाक ने ऐलान कर दिया, नाना की उम्मतियों देख, यजीद शराबी है, अय्यार है, धोखेबाज है, गद्दार है, तारिके नमाज है, इसको समर्थन हम नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, हाथ नहीं देंगे, बैत नहीं करेंगे, ये खून बहाएगा, तलवार चलाएगा, बाल बच्चों को मारेगा। लेकिन आज करबला में 10वें मुहर्रम का ऐलान कर रहे हैं, ये शराबी है, शराबी, इनका सपोर्ट हम कर देंगे। जिनका नाना पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है, उनका नवासा जिंदा है। और मेरे इमाम ने ऐलान कर दिया, क़यामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। ये मैं नहीं करबला का इमाम बोलता है, शराबी कभी हुसैनी नहीं होगा, और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। यहाँ 5-10 का मकाल होगा, आप फोन कर देंगे तो 15 में चला जाएगा, जोर से देख लेंगे तो 17-18 पीस चला जाएगा। ये लोग सोचता होगा कि मौलाना बता नहीं गिरे, कैसे पता चल लो कि 10 को शराबी होगा, हम बाबा हैं कैसे नहीं जानते। मुसलमान अफसोस लगता है, वो बात कितना खत्म है जिनका बेटा शराबी के घर घुसता है। मौलाना देखेगा मौलाना कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ गप करता है, ये बड़ी सूझता है। बेटा 1.5 बोतल पी करके जाके नाली में पड़ा है, वो नहीं देखता। मौलाना मौलवी देखना बंद करो, घर में बेटा बेटी देखो। 6.5 साल में 14,000 मुसलमान की बेटी का रिपोर्ट BBC का है। 5 महीना में 2100 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम बन गई, गैरों के साथ चले गए। मुसलमानों, आजाद नगर वालों, पीपल टाउन क्या है, पीपल टोला, पीपल पेड़ वालों, आजाद नगर वालों, खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, खासकर जवान बेटियों को मोबाइल मत दो, वरना कितने घर की बेटियां रात में सोई है, सुबह से पलंग है, बेटी गायब है। सोच लगता है, बातों पे ध्यान दो। कितनी बेटियां घर छोड़ के चली गई, कितना बाप ने जहर खा लिया, माँ आत्महत्या कर ली। एक जगह बोला झारखंडी बाबा, हम लोग की बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती, गेट बंद, बहू बेटी अंदर। हमने कहा जनाब, अगर तुम गेट बंद ही कर दिया और जवान बेटी हाथ में मोबाइल दे दिया, तो फिर गेट बंद करके फायदा क्या होगा? टावर गेट से नहीं घुसता, तीन गो क्या 5 गेट बंद कर, गेट से कोई मतलब नहीं मोबाइल का, 10 गेट बंद कर, फायदा नहीं है। बेटियों के हाथ में मोबाइल मत दो, बेटियों के हाथ में कुरान दे दो, मसले की किताब सिखा दो, ताकि ये बेटी ससुराल जाएगी, शोहर मजदूरी करके आए,
करबला को याद करेगी जिस करबला में ईरान के बादशाह की बेटी दुल्हन बन के हुसैन के साथ हुसैन के घर आई थी। इमाम हुसैन की जो बीवी थी वो बीबी शहरबानो ईरान के बादशाह की बेटी थी। झुलवे में झूलने वाली, झरोखे में रहने वाली, सोने के महल में रहने वाली इमाम हुसैन के साथ खाट में सो रही थी। इमाम हुसैन ने तो जग्गा की रात को, रात के 9वीं के रात को इमाम हुसैन ने कहा बीवी तुम बाल बच्चों को लेके मदीना चली जा, इसलिए कि यजीद मेरे खून के प्यासे हो चुके हैं। सुबह 10वीं मुहर्रम होगा, हाथ मांगेंगे, हाथ नहीं देंगे तो तलवार चलेगी। ए बीवी तुम बाल बच्चों को उठाओ, झोला झपटा समेटो, लेके मदीना चली जा। इमाम हुसैन ने कहा मदीना चली जा। तो इमाम हुसैन की बीवी शहरबानो फरमाती मेरे शौहर इस वक्त हम मदीना जाएंगे, आज मदीना जाएंगे, आज करबला में आपको छोड़ के हम मदीना चले जाएंगे। क़यामत तक सब मर्दों को तमाम शौहर अपने बीवियों से विश्वास भरोसा उठा लेगा। देख इमाम हुसैन की बीवी ने अपने शौहर को यजीदियों के बीच में मुसीबत में डाल के करबला छोड़ के चली गई थी। मेरे शौहर, मेरे सरदार, आज नाना की उम्मतियों को ये पैगाम करबला से देंगे, वफादार बीवी वही होगी जब शौहर पे मुसीबत आ जाए और बीवी बन के शौहर के कदमों में जान दे देगी। आपको क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? आपको लगता है ना आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? कितना लड़का हजरत बीवी की मोहब्बत में माँ बाप से बातचीत बंद कर दिया है। माँ बाप के हवाले से कर रहे थे। कितना ऐसे ऐसे लड़का है जो बीवी घर में आई, जिस माँ के पेट में 9 महीना रहा, हाथ में 3 साल रहा, 24 लीटर दूध पिया, बीवी आई क्या जो कह के फूंक दी। वो बीवी है जादूगरनी, क्या जो कह के फूंक दी। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। बातचीत तक नहीं करने देता। क्या बोला? हम लोग पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, लेकिन आपकी बीवी आपसे चोरनी बराबर मोहब्बत नहीं करती है। आपको क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? कभी बीवी की मोहब्बत आप जांच किए? आजाद नगर वालों कभी जांच किए हो? मोहब्बत करती है। मैं कहता हूँ तेरी बीवी तुम्हारी तुमसे एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती है। कभी मोहब्बत को जांच करना। पर्व त्योहार का जब टाइम आए, ईद का टाइम हो, पर्व त्योहार का टाइम हो, जब कपड़ा बीवी के लिए खरीदना हो तो बीवी को मार्केट लेके तुम मत जाना। बीवी का कपड़ा तुम खुद मार्केट में खरीदना और घर आके घर लाना और बीवी के हाथ में दे देना और उसका खाली मुंह देखना, तब पता चलेगा तुम्हारी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत है। मार्केट जाना और कपड़ा खरीदना और बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, जैसे नला तैसे कोई पानी। क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है, लेकिन कभी कपड़ा ला के माँ को देना, मांगेगी, सीने से लगाएगी, कहेगी बेटा तुम्हारी पसंद है, तेरी माँ की पसंद है। आका फरमाते इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दर। मैं उम्र दराज आदमी हूँ, काफी थके, जहाँ चाहते वहीं सो जाते हैं। अभी वहाँ बैठने नहीं दिया था, सो गए, चूंकि मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई। सबसे मैं उम्र में ज्यादा हूँ। क्या लगता है 50 प्लस 50 साल से 1-2 महीना आगे हो गया। मैं पक्का ओरिजिनल नाना हूँ, खाली मामू तरह देखते हैं, इसलिए कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता है। जहाँ जहाँ 10-20 को जहाँ बूढ़ा जो बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। कर दिए थे हम धनबाद में, वहाँ क्या कहते हैं कतरास में, 3 गो बूढ़ा धान से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोले काहे बैठबो जन्नत से बेन करबो बैठी। हम बोले सुनिए चाचा, बैठिए चाचा। बोले नहीं बाबा, आपने कहा कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, तो काले रोटिया पास कर वो बैठ के जन्नती होगा, वो बूढ़ा ही नहीं होगा। वो जवान हो के अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करे। इसलिए नमाज पढ़ना है तो जवानी में पढ़ो। बुढ़ापे में क्या खाक नमाज पढ़ोगे? हम लोग नहीं देखते बुढ़ापे में, मस्जिद के सामने देखते हैं क्या? बूढ़ा लोग जाता है मस्जिद, कुर्सी लेके पूरी जिंदगी में होटल में बैठे क्या, और मस्जिदों में कुर्सी में बैठे। जवानी में कहाँ गया? उस टाइम में मस्जिद नहीं घुसा, जब सजदा रुकू खत्म तब कुर्सी लेके
जवानी पढ़ो, मजबूर हो तो पढ़ो, लेकिन जब मजबूरी आई तब क्यों मस्जिद में घुसो? जवानी की इबादत जवान होती है, बुढ़ापे में क्या पढ़ोगे? खाक। हम लोग देखते हैं मगरिब के टाइम में बूढ़ा लोग मस्जिद के गेट में निकल के ये बूढ़ा चप्पल, वो बूढ़ा चप्पल, दोनों फटाफट लुंगी समझी हो। नमाज पढ़ो जब आंख में सही रोशनी हो, बाजू में ताकत हो, सोच समझ ठीक हो, सजदा करोगे, जब ऐसे सजदे में डूबोगे ऐसा लगेगा कि खुदा का जलवा मैं देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। आज की गुफ्तगू लोगों को दिलों में जगह कर जाएगी। करबला पर बोलेंगे और पासवान अजमत सरकार है अहमद रजा, वासिफ शान शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊँ दरे अहमद रजा को छोड़कर, इल्म नबी के हसी दरबार है। आज बरेली में मेला लगा है, वही अहमद रजा का सदका है जो आज सुन्नी मुसलमान पुरुष के आशिक मुस्तफा जो हम स्टेज पर तकरीर करेंगे, मैदान में अमल आपको करना होगा। हम यहाँ कह के चले जाएंगे, कल तुम्हारे घर में शादी में 15,000 का डीजे बजेगा, फीस फास फूस पूरा मेहमान को खुश। इस्लाम खतरे में, तकरीर तो हम करेंगे, अमल आपको करना जरूरी। इमाम को घर बोला के फातिहा कराते हैं मुसलमान, 10% नहीं देगा। 10% अगर देगा तो 30 को आदमी नाम लिख के देगा, हजरत सबके नाम से बख्श दीजिए, लेकिन पैसा देंगे 10 बख्शना 30 आदमी। 5-5 को बेटा है, वो मुर्गी जमा कर नहीं सकती। यहाँ कितने लोग बैठे हैं, कितना अच्छा दिखा रहा है। वो मुर्गी लेके मदरसा के गेट में, मस्जिद के गेट में टूअर की तरह मौलाना साहब थोड़ा मुर्गी जो 50 क्विंटल मुर्गी खा गया दूसरे घरों से। 50 साल से जनाजा पढ़ रहा है, तो दुआ जनाजा याद नहीं लोगों को। 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद बकरीद की नियत अब तक पता नहीं। और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। अभी मैं जा रहा था बिहार पटुरिया चौक पे उतरा, बात होने लगा, बाबा बहुत बड़ा घटना घट गया 2 दिन पहले। यहाँ बोले क्या हुआ? तो बेटी की शादी होने वाली थी, 2 दिन पहले बारात होती और ये पंडा लड़का के साथ निकल के चली गई मुसलमान की बेटी, बाप खुद कशी करके मर गई। के वास्ते बेटियों को नजर रखना, बेटी मोबाइल लेके कहाँ जाए नजर रखो, छत पे जाए नजर रखो, स्कूल जाए नजर रखो, कॉलेज बेटियां जाए गार्ड रखोगे है ना, और उस पर नजर रखो। जैसे एक डॉक्टर परिवारिक डॉक्टर रखता है, वैसे घर में एक आलिम भी डॉक्टर कहते हैं, आलिम भी रखो। 5 बेटा, एक बेटे को आलिम बनाने की कोशिश करो, 5 बेटी दामाद करो तो 4 दामाद बढ़िया रहे, एक दामाद मौलाना आलिम तलाश करो। जैसे परिवार में डॉक्टर की जरूरत होती है, वैसे परिवार में जिस्म को बचाने के लिए डॉक्टर परिवारिक डॉक्टर जरूरी है, वैसे ईमान को बचाने के लिए परिवारिक आलिम होना बहुत जरूरी है, ताकि उनसे मशवरा ले सको, उनसे बात कर सको। परिवारिक आलिम भी चाहिए। फांसी ले लेंगे, शरिया करेंगे तो वही करेंगे। उल्टा लड़की लगी आई लव यू टू लिख दिया, यहाँ जहर खा के खत्म। इसलिए जरूरत है बेटियों को कुरान पढ़ाना, दीन पढ़ाना, ताकि तेरा बेटा दीन पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा तो ईमान बचाएगा, शरीयत पढ़ेगा अकीदा बचाएगा, संविधान पढ़ेगा देश बचाएगा। घुटना नहीं टेकेगा बल्कि ज़बान खोलेगा और कहेगा मैं ईमान वाला हूँ, हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिनका प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारगाह में जब हज़रत बिलाल आए, वो गरीब था, अमीर नहीं था, काले थे, गोरे नहीं थे, हम हबशी थे, सैयद नहीं थे, गुलाम था बिलाल, आजाद नहीं था। लेकिन नबी को जब दिल दे दिया बिलाल ने, नबी से इश्क किया बिलाल ने, नबी से प्यार किया बिलाल ने, नबी को अपना बना लिया हजरत बिलाल ने, तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज। कोई धर्म जाति का कैद नहीं है, एक ही शब्द खड़े हो गए महमूद आयात। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। अगर कोई राजा है, कोई अगर कोई वकील है, कोई मास्टर है, कोई मंत्री है, और एक गरीब मजदूर अगर आगे सब में मस्जिद में बैठ जाए, हक उसी का बनता है कि पहली सब में वही
हर एक मुसल्ले पे नमाज पढ़ लेना यही मजहब इस्लाम। हमारे धर्म में कोई वीआईपी कोटा नहीं, हमारे धर्म में कोई आगे ऊंच नीच नहीं। हमने कभी संविधान को नहीं फाड़ा है, लेकिन जो लोग सड़कों पर संविधान फाड़ता है आज वो देशभक्त बना है। हमने घोड़ी से किसी के दूल्हे को नहीं उतारा है, जो भी उतारा वही देशभक्त बनता है। हमने किसी भीमराव अम्बेडकर को अपमान नहीं किया है, जिसने अपमान करके मूर्तियों को तोड़ा वही आज देशभक्त बना हुआ है। हमने कभी किसी और धर्म पे गाली, धर्म की किताबों को नहीं फाड़ा न गाली दिया किसी देवी देवताओं को, लेकिन मुसलमान के देखता है कभी नबी के शान में गुस्ताखी, कभी हज़रत आमना पर गुस्ताखी, कभी फातिमा पे गुस्ताखी। ये सोचता है कि इस्लाम मिट जाएगा, लेकिन इनको भूल है ना इस्लाम मिटेगा, ना कुरान मिटेगा, ना भारत से मुसलमान मिटेगा। एक गरीब नवाज आए थे, मशीन कहीं लेके भारत नहीं आया था, तोफाई लेके नहीं आया था, बैगनाई लेके नहीं आए थे, AK-47 लेके नहीं आए थे, मुसल्लित का मुसल्ला तस्वीर लेके आए। आना सागर के बगल में चटाई डाला, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे था, पृथ्वीराज की हुकूमत में थी, 150 राजाओं के स्थान में गरीब नवाज ने चटाई डाल के एक ऊंट को बैठाया था। हुकूमत हार गई थी, खाजा के बैठाए, भारत से एक ऊंट ना उठा सका तो खाजा के बसाए। ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा पता ये चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा। एक आदमी जिनके यहाँ रहे हम, वो बहुत दीवाना था, क्या नाम है? साबिर ने, क्या नाम? साबिर ने बेचारा एकदम इसकी तरफ फोन किया, पागल की तरह कर रहा था, बाबा आइएगा कि नहीं? हम बोले हम आएंगे भैया, हम वादा करने। पानी पानी में उस दिन चले गए थे मेन रोड में बरवाडा, हम जा रहे थे कई प्रोग्राम में, उधर बात को छेड़छाड़ किया। बोला हजरत जो भी नजराना पेश करेंगे रख लीजिएगा। हमने कहा कि झारखंडी यही मौलाना है, अगर हम इस वक्त चाहिए तो जितना कहेंगे उतना लोग देगा, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। जहाँ जैसा देखा, जहाँ वही इतने दो तो ठीक है, कोई बात नहीं दिखा। आजकल मौलाना 50,000 की मौलाना मांग रहा है, 60,000 मांगता, 80,000 मांगता है, मुसलमान देता भी है। ये जो लोग बैठे हैं इन लोगों को कमेटी वाला 500 नहीं देंगे। वहां से चंदा नहीं हुआ तो चंदा घर में उठाओगे तब नहीं होगा, छत पे उठाओगे कैसे नहीं देगा। और यही कलकत्ता वाला बोला कि 50,000 दे दे, गुजरात से बोला कि 60,000, इसी तरह पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि वो नाक से कान से पढ़ेंगे, वो भी मुंह में पढ़ेंगे, लेकिन वो खाली मैक में खड़ा होगा, पूरा नाराज पैसा। सोच बदलो, अपने इलाके के इल्म उलमा शायर को ज्यादा तवज्जो दो और उनको ज्यादा खातिर खामन से मोहब्बत करो। आपके माँ बाप के जनाजे में झारखंड बहुत कम रिपोर्टर मरी, इतना खतरनाक बन संवर के जाती है, ऐसे ऐसे कपड़ा पहनती है, पर्व त्योहार में तो कपड़ा नहीं। शादी घर कभी गए तब देखिएगा उन लोग का स्टाइल, हाथ में मोबाइल है, गर्दन में बैग है, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं खड़ी, ऐसे ऐसे स्टाइल करेगी। मत पूछो, अपना शोहर अपनी बीवी नहीं पहचान पाता, क्योंकि घर में हमेशा मोटा मोटी देखता है, घर में एकदम भूत के तरह। जब शादी घर जाएगी इतना लगा के बन संवर के जाती है। एक लड़का अपनी बीवी को लेके गया, अब जब वहाँ बन संवर के निकली कुर्सी में बैठी तो उसका शौहर ढूंढ रहा है, कैसे गए लोग, कहाँ गए? वही सामने बैठल है, उसका शौहर देख रहा है बार बार। वो बोला कि क्या देख रहे हैं? हम यही हैं। बोल आप ही घर तो भूत की तरह है, यहाँ ऐसे कैसे? बोल वहाँ आप देखते हैं, यहाँ सब देखता है। पे सिंगार करे, काजल लगाए शोहर देखे, कान के बाली शोहर देखे, हाथ के चूड़ी शोहर देखे, माथे के सजावट शोहर देखे, कपड़े के बनावट शोहर देखे। ये नियत करके दुनिया में जो बीवी सिंगार करती है उस बीवी के नामे अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे सिंगार करती है। और वही अगर दूसरों के नाम पे सिंगार करके मोल में जाए, हटिया जाए, चौक जाए, मार्केट जाए, घरों को चेहरा दिखाए, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, गल गल के कट कट के चेहरे से गोश्त।
माँ फातिमा जैसी हो तो बेटा गुलाम हुसैन जैसा पैदा होगा। आज तेरी माँ, आज हमारी बहू बेटियां 1.5 घंटा सीरियल देखती है, बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा दूध पी रहा है, माँ सीरियल गाना देख रही है, माँ बच्चे के माँ के पेट में बच्चा है, माँ टीवी मोबाइल देख रही है। और जब वो बच्चा पैदा हो रहा है तो गुलाम में गौस नहीं, गुलाम में पबजी पैदा हो रहा है। ना महीना मोबाइल देखोगे तो गुलाम में गौस पैदा होगा, गुलाम में पबजी पैदा होगा। आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई तो बेटा अब्दुल कादिर जब दुनिया में आए तो 18 पारा का हाफिज कुरान, इसलिए माँ कुरान पढ़ के सोई। आज ये बच्चा जो गेम खेलता है 12 बजे रात तक, मोहल्ला का कुकुर परेशान है इन लोगों से, पूरा मोहल्ला कुकुर इन लोगों से परेशान है। जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुनता था, कुकुर बैठता था, वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है तो कुकुर सोचता है ये कुकुर कहाँ से आके बैठा, परेशान है इन लोगों। इसी आजाद नगर में मगरिब के टाइम में कितना कुत्ता घूमता था 8-4 साल पहले। अभी मगरिब के बाद कोई कुत्ता देखे, वो लोग मोहल्ला नहीं घुसते, वो लोग जानता है कि कहाँ सुतेंगे, जहाँ सोने जाएंगे वहाँ उसका बेटा बैठा होगा। पहले वजू का चेहरा सजाए, सीने में कुरान बसाए, मकतब में जाए, इमाम के पास रहे, कुरान को खोले, जबान से तेरा बेटा रहमान और रहीम बोले, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। मेरी माँ बहन है, तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश कर खलीजे फातिमा बन। तू पानी देना जिहाद का सवाब, तुम सिंगार करना नफल का सवाब, और बिन बोले शोहर के पांव दबा देना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। घर में आए मजदूरी करके थके हारे, बिजनेस तजारत कारोबार करके, दुकानदारी करके, और तेरी बीवी तुम्हारे पांव खाली दबाएगी नहीं, खाली पांव दबाएगी तो बीवी के नाम अमाल में सवाब कितना होगा पता है? 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ आजाद नगर में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब गोविंदपुर के उसको खबर में जाना होगा, हिसाब देना होगा, जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। इंशाअल्लाह कितना बज गया? लगभग 2:15 बज गया, 2:15 ऐसा हुआ अपना 1 बजते बजते जैसा इसी खत्म हो जाता है। आप लोगों को लगता है कि झारखंडी आधा घंटा बोले, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ। अरे लगता है? हाँ। मुझको नहीं लगता। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की